ये हथौड़ा लगा हुआ है? जी सर, हथौड़ा मारा। इनको ही हम बचा रहे थे। पहला हथौड़ा बजाया, मम्मी को मारना चाहा तो हमने बचाया, तो हमारे उल्टे हाथ पे लगा। हमने 8 बजे करीब भजन बजा रखा था, अपना हनुमान चालीसा बजा रखी थी। ये सड़क पर बांधने के बकरी और बकरा, दूसरा अगर भजन बजाएगा तो उसकी भी दिक्कत। हाँ, उसकी दिक्कत इनको, भजन बजाएगा अपने घर। ये हम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर बजा रहे थे अपने, उसमें दिक्कत इनको। अब ऑटो में कह रहा था 151 ही तो है धारा, छूट जाएंगे उसके बाद से तेरे को खत्म कर देंगे। तलक मेरा घर में वो लड़का लैटरिंग कर रहा था, उसको मारने लगे। तो लैट्रिन में जाके अटैक करे? हाँ, यहीं पर लैटरिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त गाजियाबाद के नंदग्राम में हूँ, जहाँ पर एक परिवार के तमाम लोगों को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो सुबह सवेरे हनुमान चालीसा बजा रहे थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद घर के तमाम लोगों पर जो है, पहले पिता, फिर भाई, फिर छोटा भाई, फिर बहन, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा। ये लगातार चलती रही। और चंद्रवी जी, आपके पास ये क्या केस है? क्या है ये? तो अपना परिवार में छोड़ा ही नहीं किसी को। तो आप बाद में पूछ लियो ना, पहले हमें अपनी। अच्छा, जांच कर रहे हो आप? जांच करो, ये जांच करना कार्रवाई करें। ये कह रहे हैं कि 151 ही किया, उसके अलावा वो भी छोड़ दिया, हम भी छोड़ दी। मतलब पिटाई भी इनकी। उसे हमने कुछ कहा? ना ना ना, आपने तो नहीं कहा। आप तो सीधे आदमी, सज्जन आदमी है। यही कहा है कि आप चलिए, अभी बता देंगे, पहले हमें अपनी ये कार्रवाई यहाँ करनी है। इंस्पेक्टर साहब आ गए। सर, ये जो मामला शुरू से, मैं बाइट नहीं दूंगा। अच्छा, ना मैं अधिकृत हूँ बाइट देने। अच्छा, बाइट नहीं दे पाए। बाइट देनी जानकारी कौन देगा इस पूरे मामले पर? अधिकारियों से आप बाइट लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर आए हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, जिनका कहना था कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद न्याय देने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार के लोग कौन है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हुआ क्या था आंटी? हुआ यही कि ये गाना बजा रहे थे बालाजी के, हनुमान नहीं, गाना बजा रहे थे कि भजन बजा रहे थे? भजन, वही बालाजी के गाना। अच्छा अच्छा, हनुमान चालीसा। हाँ, इतने में वो कुछ नहीं कहे, ये इनके तबीयत खराब था, ये चौराहे पे गए जूस पीने, इनके उधरे मार रहे थे खूब दबोच के। मतलब चौराहे पे पीटा? चौराहे पे उनके भाई था, बिरयानी लगाता था, वो छोड़ा रहा था, अरे इनको मत मार, इनको मत मार, तबीयत खराब, इनको मत मार। इनके बेटे ने कहा? हाँ, उनके भाई बोले। फिर ये भाग भाग के आए, तलक मेरा घर में वो लड़का लैटरिंग कर रहा था, उसको मारने लगे। तो लैट्रिन में जाके अटैक करे? हाँ, यहीं पर लैटरिंग है। घर में घुस, तालिबानी शासन चल रहा है कि लोकतंत्र है? हाँ, यही में घर में घुस के मारने लगे। अच्छा। फिर हमारा वो ऋतिक निकला, क्यों दूसरे लड़का? हाँ, दूसरे लड़का वो निकला, क्यों मारे गए, उसको पटक के मारे गए। कितने लोग थे कुल? वो तो 5 भाई हैं। नहीं, तो जो सबको, बड़े को भी पीटा, छोटे को भी पीटा, अभी तक तो तीन थे मौजूद, 3 थे। अच्छा, तो तीनों ने सबको? हाँ, अच्छा। 3 थे मौजूद, बाद में और बाहर से बुलाए लड़के। हाँ, और हमारे लड़का को, इसको भी गिरा के मारे। ये वीडियो बनाया, वो वीडियो में तो आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं तो अब वीडियो में जो दिख रहा है, आप ही हाथ, किस पे हाथ चला रहा था? वो जो हमारे पे। आप ही मारा? हाँ। तो आपको क्यों मारा? पता ना क्यों मारे, अब तो वो जान रहे। ये घर बिकाऊ है कि जो आपने पोस्टर लगाए हैं? घर बेच के हम यहाँ रहेंगे नहीं, हमें जान के खतरा है, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। नहीं, पुलिस तो खड़ी है, पुलिस तो कह रही है कि हम सुरक्षा करेंगे। अब पता ना क्या होगा क्या नहीं, लेकिन कैसे लगी आपको? वही मारे। तो मतलब चाट लड़ाई में आपको भी लगा? हाँ। तो घर क्यों बेचना? इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? तब क्या करेंगे? रहेंगे तो कब मार देंगे, कब हमको। जब हम रहते हैं ना, अब बच्चे रह रहे हैं यहाँ, हैं तो यहाँ है जो आदमी रहेगा ना, बच्चों के ऊपर हमला कर दे में। तो इतनी दबंगई कैसे चल रही भाई? ये समझ में नहीं आ रहा कि घर बेचने पर मजबूर है। तो क्या रहेंगे तो हमारे जान के खतरा है, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास गए, प्रशासन कुछ हेल्प नहीं करे, उसको भी भेज दिए जेल में। हम पीड़ित हैं तो हमको भी भेज दिए जेल में। हाँ, हमें तो निर्णय चाहिए, हमें बचाव चाहिए, हम लड़ाई झगड़ा करने को नहीं चाह रहे हैं। तो वो भी बाहर आ गए? हाँ, वो भी छोड़ दिए? हाँ, उनको भी छोड़ दिए। अच्छा। और लड़का ऑटो में बैठ कर, लड़का ऑटो में बैठ के आ रहा है, वो भी लोग बैठ के आ रहे हैं, तो कह रहे हैं 100 पता ना धारा कौन सा है, छूट गए। 151 सा है? 151 तो है, छूट गए, इनको जान से मार देंगे हमारे लड़का को। अच्छा, ऋतिक के जो हाँ, आपका छोटा बच्चा? हाँ, इसको कहे जान से मार देंगे। आपकी बेटी पे भी? हाँ, बेटी के हथौड़ा मारे। बेटी के? बुलाना एक बार, क्या है बेटी का? बेटी का क्यों मार दिया? पूजा
छुड़ाने गए थे, इसको मारने गए थे। बस बेटी हमारे ऐसे करी तो हाथ पर एक हथौड़ा लगा, एक हथौड़ा इसके सिर पे, हाथ पर एक दूसरा। हाँ इस पे मार दिए, इस पे। हाँ, पूजा जो बेटी है उसको भी बता रहे हैं कि उसको भी हथौड़ा लगा है। अच्छा 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 अच्छा। यहीं घर में घुस ये जो मतलब छोटे घर हैं, आप देख सकते हैं कि चद्दर लगा के यहाँ पर आपने टॉयलेट सीट रखी है, तो यहीं जो टॉयलेट में था तो तब भटक। मारने लगे लड़के को। अच्छा हाँ अच्छा। और ऋतिक जो था वो कहाँ पर था? ऋतिक एकदम अंदर थे। अच्छा। वो यहाँ फ्रेश हो रहा था, घर वाले बाहर थे। यही है। हाँ अच्छा पूजा कैसे हुआ था? इधर आ जाइए आप, या बाहर आ जाइए, या लाइट बाहर चले। ये पूजा है और ये जो बहन है, तो आप शादी रोकी है आपकी? जी जी, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3.5 साल का है, एक 2 महीने का है। जी तो मायके आई हुई थी आप? जी, मैं मायके आई थी, पापा को देखने आई थी। मेरे पापा बीपी के पेशेंट हैं। होली के 3-4 दिन पहले हम आए थे, 25-26 तारीख में आए थे। पापा जी हमारे होली के 2 दिन पहले डिस्चार्ज होके आए थे। भजन गाने बज रहे थे, हनुमान चालीसा हो रहा था जी। उसी का कारण हमारे पापा जी को जूस पीने के लिए भेजे थे। वो पहले पापा जी को हमारे फिर उसके बाद आके हमारे बड़े भाई यहाँ बाथरूम कर रहे थे, यहाँ मारा। हमारे छोटे भाई बीच बचाव करने आए थे, हमारे छोटे भाई को मारा है। उसको हम बीच बचाव करने आए तो हमको हथौड़ा मारा है सर, हमारे सर पे। तो जान बच गई आपकी? जी जी सर पे हथौड़ा तो बहुत। जी, मेरा 2 इनका घर भी बर्बाद हो जाता है, आपका भी और इनका भी, दोनों जी, जी। दो घर बर्बाद हो जाते जी जी बच्चे को क्या होता? छोटे बच्चे हैं आपके? जी जी, मेरा सर 2 महीने का बच्चा मेरे अंदर सो रहा है, मेरा 2 महीने का बच्चा। तो ये हालत इस समय बन गई है कि जो बहन आई हुई थी घर पर, उसके साथ भी हथौड़े से वार किया गया, और जो माँ थी वो भी लगातार अटैक किया गया। ऋतिक ये हैं, आप ही हैं ऋतिक? तो ऋतिक क्या हुआ था, कैसे ये सारी चीजें बनी? वही गाने बजा रखे थे, हनुमान चालीसा बजा रखी थी, उसी को लेके इन्होंने ये सब किया है, और कोई वो नहीं है रंजिश। हाँ ये वाला घर है, और वो दूसरा है कोई यहाँ पर? अभी तो कोई नहीं है, ताला शायद लगा हुआ है बेटा, हटना। यहाँ पर जो आरोपी परिवार का घर है, लेकिन वो ताला अभी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई है नहीं। अच्छा, कहाँ गए? ये पता नहीं हमको कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इसका कोई हमें वो नहीं है। हाँ ये झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा बस वही गाने भजन के ऊपर लेकर है। ये देखिए यहाँ बकरी वकरी सब ये पालते हैं, यहाँ देखिए सब पूरे रोड पे, सड़क पे ही? हाँ सड़क पे ही, सड़क पे ये बकरी वकरी पालते हैं। दोनों तरफ बकरियों, हाँ दोनों बकरे, उधर भी बकरे, इधर बकरे, कम से कम 4-5 बकरे इन लोगों के पास ये बांध देंगे। और ये सड़क पर बांधने के बकरी और बकरा, दूसरा अगर भजन बजाएगा तो उसकी भी दिक्कत। हाँ उसकी दिक्कत इनको, भजन बजाएगा अपने घर, ये हम घर के बाहर नहीं घर के अंदर बजा रहे थे अपने, उसमें दिक्कत इनको। तो आपने कहा नहीं कि भाई सड़क के बीचों बीच बकरा कैसे बांध दे? अब कमजोर आदमी किससे क्या कह सकता है, हम तो खुद अपना घर छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए यार, ऐसा थोड़ा ही अगर ऐसा रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे ना, हमारे साथ मारपीट हो, जान से मारने की कोशिश। जब हमें पुलिस प्रशासन पेशी के लिए ले जा रहा था, वो ऑटो में कह रहा था 151 ही तो है, धारा छूट जाएंगे, उसके बाद से तेरे को खत्म कर देंगे। ये देखिए हमारे साथ मार पिटाई हुई है, और हम भी पीड़ित हैं, हमें भी छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। इतना हतोत्साहित नहीं होते, डरने की जरूरत नहीं। ऐसे थोड़े है कि लोग किसी की दबंगई से आप अपना घर छोड़ोगे, घर बनाने में जिंदगी चली जाती भाई। ये नल बता रहे थे आप? हाँ ये नल बता रहे थे, पूछे इनसे, पूछे खड़े हैं हमारे क्या? हाँ आप पड़ोसी हैं, तो क्या है मामला यार? ये तो पूरा कह रहे हैं कि घर ही छोड़ के जा रहे हैं। ये इनकी बेवकूफी है, क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? अरे प्रशासन है, यहाँ नहीं सुनते हैं, लखनऊ चलते हैं, क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ घर छोड़ रहे, बेचना बिकाना बात की बात है, लेकिन ठीक है ये समस्या आई है तो इसका मतलब ये नहीं घर बेचेंगे, रहो। हाँ जो है ठीक है, ये चीज़ तो देखो हमारे को नहीं, हमारे को भी, आप लोग साहब लोगों को भी हमारे साथ घटना हुई है, जबकि साथ भी, आपके साथ हाँ भी? मेरे साथ हुई है। साहब लोगों ने आपके साथ भी मारपीट की? आज तक रिकॉर्ड धरा हूं लिखित, इन्होंने आपके साथ भी किया है? हमारे साथ, और जबकि हमारी मियाँ बीबी के रंजन मुकदमा, हमारा मियाँ बीबी के झगड़े में ये कहाँ से आ गए भाई? मारे थे हमें। नहीं आपको क्यों मारा भाई घरवाली है भाई, अपनी कमी नहीं आपकी है। हाँ तो उनसे उल्टा सीधे, ये तो पड़ोसी थे, इनका तो कोई मतलब है ना बीच में? इनका तो दबंगई है कि हाँ घरवाली अगर उल्टा सीधा कह रही थी तो हमें अकेले पाके पीट लिया, हम अकेले ही उस समय थे, हमारे माँ बाप इलाहाबाद से थे। तो पूरा प्रशासन यही संभाल रहे हैं क्या? अब बस चल ही रही है तो क्या है, हम तो खुलेआम कह रहा हूँ। तो ये माहौल है कि सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, कई लोग हैं जो पड़ोसी वो भी कह रहे हैं कि घर वाले को मान लेते, कल उनके मान ले, आज बाल बच्चे वाला हो तो ऐसे छोड़ के घर भगता है। हम अपने बच्चों को चाहे कुछ हो जो नहीं छोड़ के भगते, शादी भी बात है नहीं, ये बकरा बकरी बीच में बांधते हैं। खुला है इनकी चल रही है। वो कह रहे हैं कि सड़क पे ही कब्जा भी कर रखा है।
ये सरकारी नल वो थूक ले, पान खाएं, गुटखा खाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया अनजान कोई आदमी आ ही गया या बच्चा हाथ धो लिया, अबे क्यों धो रहा है, गाली तो इनके जुबान पे होती है। तो ये बात सच्चाई है, इस चीज से चुप भी है और चुप भी नहीं है। और बाकी ये बात तो है, कल को हमें भी हावी हो सकते हैं, मुझे पता है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं तो आप भी लाइन में आए हैं हम, मुझे पता है, हमने 2 बार झेला हूँ। और हम नंदग्राम के चौकी वहाँ थी बी ब्लॉक में, तब की घटनाएं हैं। लेकिन हमें उल्टे पुलिस वाले हमें मारे, फिर मैंने लखनऊ। आपको क्यों मारे? भाई इनकी चल रही थी कि झूठी सिटी लिख रहे हैं कि इनके साथ वो झूठ वाले बहुत गवाही मिल जाते हैं। ये जमाने की दस्तूर बन रही है। जब आदमी इसका मतलब है। चौकी पे हमें मारा गया, समझौता किया, फिर मैं सीओ साहब, बहुत बढ़िया सीओ साहब, उन्होंने गाइड किए थे। वो कोतवाली वहाँ थी, वहाँ से हुआ था मेरे साथ। आज मैं खड़ा हूँ। तो सिर्फ एक ऋतिक की या उसके परिवार की कहानी नहीं है, एक पड़ोस में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि लगातार उनकी दबंगाई चलती है और पुलिस वालों के साथ भी उनकी सेटिंग गेटिंग है, इसलिए पुलिस वाले भी नरम रुख अपनाते हैं उनके साथ। और ये जो देखेंगे पूरी सड़क पर जो है, यहाँ पर जो है बकरा बकरी बनती है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला त्रस्त रहता है। लेकिन जो भी कहेगा वही दुश्मन बन जाएगा। 5 भाई हैं और जिसके वजह से वो लगातार दबंगाई करते हैं। अब इनका ये कहना था कि हम तो घर बेचकर जा रहे हैं क्योंकि कभी भी हम पर भी अटैक कर सकता है। तो एक परिवार अगर एक दूसरे परिवार की दबंगई की वजह से घर छोड़कर जाएगा तो वो लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर नहीं है, जिसको बदलना बहुत ही जरूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक ये पहुंचे और वो समझ में आए कि गाजियाबाद में चल क्या रहा है। नमस्कार।